आज हम झारखंड के एक ऐसे मामले की परतें खोलेंगे जो किसी के भी होश उड़ा दें। ये कहानी एक भयानक खोज से शुरू हुई और एक ऐसे सच पर जाके खत्म हुई जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। सोचिए, हजारीबाग की सड़कों पर यही गूंज रहा था, हत्यारों को हमारे हवाले करो, हम उन्हें चीर देंगे। पूरा का पूरा जिला गुस्से और बदले की आग में जैसे जल रहा था। ये सब शुरू हुआ 25 मार्च को, जब कुसुम्बा गांव में एक 12 साल की बच्ची की लाश मिली। पहली नज़र में सबको यही लगा कि ये गैंगरेप के बाद की गई एक बेरहम हत्या है, और बस इसी एक शक ने पूरे इलाके में आग लगा दी। तो हुआ ये कि लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, और जैसे जैसे इस केस की भयानक बातें सामने आने लगी, लोगों का गुस्सा और भी ज्यादा भड़कता चला गया। इसका असर जबरदस्त था। बाजार बंद हो गए, सड़कें जैम कर दी गईं, हर तरफ कैंडल मार्च निकलने लगे। स्टूडेंट्स, औरतें, नेता सब एक ही आवाज में इंसाफ की मांग कर रहे थे। एक आदमी का तलवार लहराते हुए वीडियो तो इतना वायरल हुआ जो उस वक्त के माहौल को साफ साफ दिखाता है। पता है, इस मामले की तुलना फौरन दिल्ली के निर्भया कांड से की जाने लगी। दोनों ही मामलों में जिस तरह की हैवानियत हुई थी, उसने लोगों को अंदर तक झकझोर दिया था, और इसी वजह से पुलिस और प्रशासन पर बहुत ज्यादा दबाव बन गया। अब इतने भारी पब्लिक प्रेशर के बीच पुलिस के लिए काम करना बहुत मुश्किल था। उन्हें गुस्से की इस लहर के बीच से सच को बाहर निकालना था। 3 दिनों तक तो जांच जैसे एक ही जगह अटकी रही। गैंगरेप वाली थ्योरी पर कोई सुराग ही नहीं मिल रहा था। और फिर एक डिजिटल सबूत ने जांच की दिशा ही पूरी तरह से बदल दी। एक ऐसी दिशा जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। सबूत किसी अनजान हिंसक गैंग की तरफ इशारा नहीं कर रहे थे, बल्कि जांच का कांटा घूमकर एक 55 साल की स्थानीय महिला पर आकर अटक गया, जो तंत्र मंत्र के लिए जानी जाती थी। और बस यहीं से पूरा मामला पलट गया। एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश होने वाला था जो किसी की भी कल्पना से कहीं ज्यादा निजी और खौफनाक थी। पुलिस ने सबसे पहले शांति देवी पर अपना ध्यान लगाया। ये वही महिला थी जो पूजा पाठ और अनुष्ठान करती थी और बच्ची के परिवार को अच्छी तरह से जानती थी। जब उससे पूछताछ हुई तो एक और नाम सामने आया, भीमराम। इस आदमी का पहले से ही मर्डर का रिकॉर्ड था और वो बच्ची की मां का सीक्रेट लवर था। और आखिर में जिस साजिशकर्ता का नाम सामने आया, वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था, रेशमी देवी। जी हाँ, वही औरत जिसने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी, बच्ची की अपनी सगी माँ। सवाल ये उठता है कि कोई माँ अपनी ही बेटी को मारने की साजिश क्यों रचेगी? इसका जवाब एक बहुत ही घिनौनी और अंधविश्वासी रस्म में छिपा है। यही इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू है। एक माँ अपने एक बच्चे को ठीक करने के लिए इतनी बेताब थी कि उसने खतरनाक अंधविश्वास के चक्कर में आकर अपनी दूसरी बच्ची की बलि दे दी। ये पूरी साजिश बहुत ही शातिर और बेरहम थी। उनका मकसद सिर्फ बलि देना नहीं था, बल्कि इसे एक बिल्कुल अलग तरह का जुर्म दिखाकर पुलिस की जांच को भटकाना भी था। 1 अप्रैल को जब सच्चाई सामने आई तो पूरे समाज को एक और झटका लगा। लेकिन ये झटका उस सदमे से बिल्कुल अलग था जिसने शुरू में विरोध प्रदर्शनों को हवा दी थी। वो गुस्सा, वो आग जिसने बाजारों को बंद करवा दिया था, जो सड़कों पर दिख रहा था, वो अचानक जैसे हवा हो गया। उसकी जगह ले ली एक सन्न कर देने वाली खामोशी और गहरे सदमे ने। ये मामला हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। ये बताता है कि अंधविश्वास कितना खतरनाक हो सकता है, और जब भीड़ बिना सोचे समझे किसी नतीजे पर पहुंच जाती है तो उसके क्या जोखिम हो सकते हैं। आखिर में यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे इंसाफ पाने की एक सामूहिक भावना भी आसानी से गलत रास्ते पर जा सकती है। और ये हमारे सामने एक बहुत ही अहम सवाल छोड़ जाती है, क्या भीड़ का गुस्सा हमेशा सच की ओर ही ले जाता है?